राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सिद्दीक उर्फ बबलू का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। भागलपुर में मतदाताओं का निष्कासन लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हमारे संवाददाता स्मार्ट बिहार न्यूज मोहम्मद एहसान, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता बबलू ने हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची में भागलपुर जिले के हजारों नामों के हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाताओं के नामों को बड़े पैमाने पर काटना एक सुनियोजित साजिश और चुनावी चोरी है जिसका मकसद सत्ता पर कब्जा जमाना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के माध्यम से सत्ता हासिल करना न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि यह राज्य और देश को पिछड़ेपन की ओर धकेलने जैसा है। यह प्रक्रिया जन विश्वास को ठेस पहुंचा। आज देखिए 24 लाख भागलपुर में वोट था, भागलपुर लोकसभा में, और कटने के बाद 21 लाख कुछ वोट जो है बचा है। तो इसका मतलब है कि 2,44,000 वोट को काट दिया गया और यही मकसद था उसका। और इसमें अगर उसको देखा जाए और अब हम अपने नजर से देखे भी हैं कि इसमें वोट जो है गरीब का, दलित का, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का ज़्यादातर वोट जो काटा गया है। और यही मकसद उसका था कि जो है गरीब, दलित, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के वोट को काट दिया जाए, क्योंकि इस बार अच्छी तरह से उसको पता था कि ये वोट अगर रहेगा तो ये वोट हमारे अगेंस्ट जाने वाला है। तो मेरी सरकार जो है ये वोट के रहने के बावजूद जो है वो हमारी सरकार नहीं बन सकती है, इसलिए इस वोट को काट दो। ये चुनाव आयोग की साजिश है और ये साजिश में पूरा जो है सरकार मिली हुई है। तो ये जो है पूरा धांधली प्रकाशित हो गया, सामने आ गया। तो मैं जो है मांग करता हूं कि ये गलत जो है, ये गलत तानाशाही, इसको बर्दाश्त जो है यहाँ की जनता और विपक्ष के जितने नेता लोग हैं वो नहीं करेंगे। और मैं मांग ये करता हूँ चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग, आप एक स्वतंत्र संस्था है, आप ईमानदारी के साथ काम कीजिए, लोगों के हक को मारने का काम नहीं कीजिए और इस काम को जो है जितना हो सके जल्द से रद्द कर दिया जाए। आप नाथनगर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लीडर हैं, तो आपको आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा आवाम को ये मैसेज है कि ये जो है ना, ये जो इलेक्शन को देखते हुए और 25 दिन के अंदर जो है पुनरीक्षण का कार्य जो चुनाव आयोग के द्वारा और पीछे से प्रेशर, सरकार का जो प्रेशर है ये जो है करवा रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह का अगर रद्द नहीं करता, आपको जो है आपको धरना प्रदर्शन का विरोध करना चाहिए। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो उसका जो मकसद है कि हम जो है इलेक्शन कराने के बाद हम सत्ता मांगेंगे, तो हम एक जनता से अनुरोध करते हैं कि इसके गलत सोच को जो है, उसको जो गलत सोच को आगे नहीं बढ़ने दें, उसके मकसद को कामयाब नहीं होने दें। तेजस्वी जी ने वोट का बहिष्कार करने के लिए भी कहा, तो क्या कहेंगे? तो क्या करेगा तेजस्वी? ठीक ठाक बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए चोरी का मकसद पहले ही बना लिया है कि हमको चोरी ही करना है, इलेक्शन का मतलब कुछ रहेगा ही नहीं, तो ठीक हमारे नेता बोलते हैं कि बहिष्कार कर दिया जाए। जब इलेक्शन निष्पक्ष होगा ही नहीं, चोरी का पूरा प्लानिंग कर लिया कि इसके जो वोट है इसको मेरे खिलाफ में जो जाने वाला वोट सब उसको काट दो, तो निश्चित रूप से जो है वो बेकार इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसी वोटर आईडी पे हुआ है, तो क्या ये फर्जी था या जा करके? अब चुनाव आयोग को खुद न समझना चाहिए कि अभी जो है 2024 में इलेक्शन जो हुआ उससे पूरा कैबिनेट, पूरा प्रधानमंत्री, पूरा देश का प्रधानमंत्री बन गया और उसी वोट वो इस बार वोटर लिस्ट पर न करा करके अब 25 दिन का पुनरीक्षण कराने क्या काम था? अगर 2003 में देखिए, 2003 में जो पुनरीक्षण का काम हुआ था उसमें 3 साल लगा था और 25 दिन के अंदर जो है कैसे पुनरीक्षण का काम होगा? और अभी जो है इसका मकसद था कि जैसे विदेश में, बिहार का आदमी विदेश में रहता है ना जी, दिल्ली बम्बई में रहता है, अभी आप जाइए ट्रेन का टिकट घटाने के लिए 2 महीना 3 महीना का टिकट आपको मिलेगा ही, रिजर्वेशन मिलेगा, कैसे आएगा वहाँ? वैसे सब
यही मकसद को लेकर के जो है इतना जल्दी किया गया कि वो लोग आ नहीं सकेगा और जो है इसके वोट को काट दिया जाएगा। आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है, तो उसमें भी कैसा होगा? पूर्ण जो वेरिफिकेशन है कैसे होगा? वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा। बहुत से लोग अभी जो हमारे एक पत्रकार थे बिहार में अजीत अंजुम जी, वो जो है अपने इंटरव्यू ले रहे थे पटना में तो लोगों ने बतलाया कि मेरा बाप 6 साल पहले मर गया और उसके बाद हमको आता नहीं, ये आता है मैसेज आता है कि आपका जो है सफलतापूर्वक आपका फॉर्म जमा हो गया। वो फॉर्म भरा नहीं और उसका मैसेज आता है कि फॉर्म भर गया, मतलब अपने मन से जैसे तैसे जो है उस फॉर्म को फिलअप कर दिया गया। नाथनगर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, बिहार में एक हॉट सीट भी माना जा रहा है अभी चुनाव में, और कुछ जो विकास होना चाहिए जैसे कि और शिक्षा क्षेत्र में उसमें क्या तो बदलाव होना चाहिए नाथनगर के विकास के लिए, अगर आप उम्मीदवार हैं? देखिए, शिक्षा हर इंसान चाहता है, ये हर इंसान चाहता है कि दुनिया के जो सबसे ऊंची वाली मंजिल जो है कामयाबी की, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं और उसके लिए जो है उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा में जितना भी काम किया उससे ज़्यादा की शिक्षा में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक शिक्षित आदमी जो क्या होता है ना कि किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो तो वो अपने परचम को जो कामयाबी के परचम को लहराएगा। इसलिए शिक्षा पर तो काम है लेकिन बहुत कमी है, शिक्षा पर पूरा जोर होना चाहिए। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और हम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं।